उनके मारपीट की, कुर्ते फाड़ दी और थप्पड़ डंडे मारे। तो दिन में भाई रामकृष्ण फौजी उसने अपने कुछ गुंडे पाल रखे हैं। ये उसने पहले भाई मनमोहन बुटाना के साथ भी झगड़ा किया था, मारपीट की थी। तो ये इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। उसी कड़ी में इसने मेरे साथ भी, मेरे साथियों को, मेरे कार्यकर्ताओं को पीटा। और जब मैं मंच पर जाने लगा तो इसके 2 बेटे, इसके 3 भतीजे और इसके सक्रिय जो इसके साथ मिलकर के ये। नमस्कार भाई राम जी साहब। आज हमारे साथ हैं मास्टर सतवीर रतेरा जी भवानीखेड़ा के, जो कि एक प्रमुख समाज सेवी हैं। अभी हाल ही में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद जो 20 तारीख को हिसार के अंदर जो विपक्ष आपके समक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो एक विशाल जनसभा करने वाले हैं, उसी को लेकर तकरीबन भवानीखेड़ा हल्के गांव के जो गांव पड़ते हैं उनका दौरा मास्टर जी कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में 2-3 रोज पहले भी मास्टर जी तमाम गांव के दौरा कर। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। मास्टर जी 2-3 दिन पहले बड़सी के अंदर दीपेंद्र हुड्डा साहब आए हुए थे और आप लोग भी वहाँ पर पहुँचे थे। तो ये पूरा मामला क्या है कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई दे रहा है, इस तरह तो कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने की कहीं कोशिश तो नहीं, क्योंकि राजनीतिक लड़ाई के अंदर अगर पार्टी को नुकसान होता है, क्योंकि लोगों की इस बार एक मतलब वो कहते हैं कि विश्वास जगाए कि भाई कोई पार्टी मैदान में आई, कोई नया आदमी मैदान में उतर के आया है। तो इस तरह अगर आपकी आपसी राजनीतिक की जो लड़ाई इस तरह पहले भी बताते रहे कि भाई कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है, तो गुटबाजी तो इस तरह बिल्कुल सामने आ रही है, तो लोगों के अंदर आप इस चीज़ का क्या मैसेज दोगे भाई, जब आप लोग ही इस तरह की हरकतें अगर सामने आने लगी? 20 अगस्त को हिसार में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, चौधरी उदयभान जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में और भाई जितेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में और सभी सम्मानित नेताओं ने एक हिसार में रैली का आयोजन किया गया। उसके हम सब जगह मैंने निमंत्रण दिए हैं। सांसद जी ने मुझे फ़ोन से भी और पर्सनल मुलाकात करके 15 अगस्त को ये कहा भी आपकी लोकसभा हिसार है, आपने इसमें बढ़ चढ़ भाग लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपने नहीं किया। तो मैं मेरे नेता का कहना मानते हुए मैंने पूरा प्रयास शुरू कर दिया, हम लगे हुए हैं। तो जब 17 तारीख को माननीय चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी MP साहब बड़सी गांव में आए, तो मैं MP साहब से रास्ते मिला था। तो मैंने बताया जी, उस दिन में जब MP साहब की रैली की हमने सैकड़ों पोस्टर बड़े होर्डिंग लगाए, तो उस पोस्टरों होर्डिंगों को देख करके दूसरे हमारे साथियों ने नहीं लगाए थे, 5-4 ही पोस्टर लगाए। तो उन्होंने दिन में भी हमारे साथियों से झगड़ा किया, हमारे 4-5 आदमी की पिटाई की, उनके मारपीट की, कुर्ते फाड़ दिए और थप्पड़ डंडे मारे। तो दिन में भी मैंने MP साहब को बताया कि इन्होंने ये ऐसा किया है, फिर भी उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं करना है, आपस में बात करिए। तो मैंने कोई बात नहीं की। फिर मैं MP साहब जब शाम को आए तो मिला, MP साहब ने कहा प्रोग्राम पे चलो और वहाँ कोई इस तरह की बात नहीं करनी। मैंने माननीय सांसद जी का कहना मानते हुए चौधरी दीपेंद्र हुड्डा का मैं आराम से शांति से वहाँ है और मेरे जो सक्रिय साथी उनके साथ, तो हमने कोई भी ऐसी बात नहीं की और वो सारी वीडियो पत्रकार सारे सबके कैमरों में हैं। तो एक हमारे पूर्व नेता हैं भाई रामकृष्ण फौजी, उसने अपने कुछ गुंडे पाल रखे हैं। ये हरकतें काफ़ी समय से कर रहे हैं। मैं तो अभी 20 दिन से कांग्रेस में आया हूँ। उसने पहले भाई मनमोहन बुटाना के साथ भी झगड़ा किया था, मारपीट की थी। उससे पहले चौधरी रघुवीर सिंह रंगा के साथ भी पहली रात जब लोग प्रत्याशी थे तो पूरी मारपीट, उसके आदमी के साथ ही गाड़ी छीन ली और पूरी रात वोट नहीं मांगने दी, खाने में भारी झगड़ा किया। तो उससे एक राजकुमार सार्थक के भी साथ इनने उनके वर्करों का कार्यकर्ताओं सर छोड़ दिया। तो ये इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। उसी कड़ी में इसने मेरे साथ भी, मेरे साथियों को, मेरे कार्यकर्ताओं को पीटा। और जब मैं मंच पर जाने लगा तो इसके 2 बेटे, इसके 3 भतीजे और इसके सक्रिय जो इसके साथ मिलकर के ये इस तरह क्रिमिनल कार्य करते हैं, उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। मेरे को तो बीच बचाव में पड़ के आप जैसे लोगों ने बचाया है और मेरे सभी साथियों को इन्होंने बहुत मारा है। एक मेरे साथी काला कुंगड़ है, उसकी भी चैन भी तोड़ ली, उसको भी मैं काफ़ी थप्पड़ मुक्के मारे हैं। और उस समय सुंदर जाटुलवारी यानी कि
पूरे हल्के के कार्यकर्ता ये थे, तो बहुत मास्टर बड़ी जी, मारपीट की है। ये और मतलब सांसद जी ने ये कहा कि आपने कुछ नहीं करना है, आप शांति से रहें। मैं पीछे जाके बैठ गया, वहाँ भी इसके लोगों ने मुझे धक्का मुक्की थप्पड़ मार करके वहाँ से मेरे साथी को हमने बाहर जब तक नहीं निकले इन्होंने हमें उठाए रखा। हम रह नहीं सकते ना, उसे मीटिंग कार्यकर्ता मीटिंग से बाहर आके ये बुकड़ाया हुआ है, ना इसके पास आदमी है ना इसका व्यवहार अच्छा है। नहीं, ये मास्टर जी, इससे मतलब पार्टी को तो नुकसान होता है, आम जो पब्लिक होती है उसके अंदर तो गलत मैसेज जाता है, या विपक्षी जो पार्टियां हैं वो भी तो इन मुद्दों को कैप्चरिंग करके एक बड़ा मुद्दा बना सकती हैं। हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान कांग्रेस अध्यक्ष भाई दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की ईमानदारी से करेंगे। और सभी हमारे समझदार साथी थे, और एक आदमी की कोई इस प्रकार की हरकत करने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, ना पार्टी के हम इस प्रकार नुकसान होने देंगे। सभी साथियों को हमने समझा है कि इसकी इस तरह की घटिया मानसिकता, यानी कि इस प्रकार का हमला करना, बेइज्जती करना, कपड़े फाड़ना, तो इसकी मानसिकता रही है, इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस पर तो आप सब लोग जानते हैं किस प्रकार का, कितना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला ईमानदार और कैसा आदमी है। मैं ज़्यादा इसके बारे में कुछ बता नहीं पाऊँगा। तो पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, सब लोग जानते हैं इसको, और हम पार्टी के लिए बड़ी ईमानदारी से निष्ठा से काम करेंगे। और आज हमने इसी संबंध में 20 अगस्त की रैली के लिए और इस विषय पर, ताकि आगे इस प्रकार की कोई घटनाएं ना हो, आज गांव धनाड़ा में शाम को 4 बजे बंगला में एक हमारी कार्यकर्ता मीटिंग और पंचायत के तौर पे भी हमने रखी है, ताकि हम सब वहाँ निर्णय लें कि आगे कोई भी साथी इस प्रकार का कार्य ना करे। और यदि कोई भी नेता या कार्यकर्ता करता है तो उसके बारे में हल्के के लोगों से पूछेंगे भाई इसका क्या समाधान होना चाहिए। तो 20 तारीख को जो मुख्यमंत्री हुड्डा साहब की साथ के अंदर रैली, उसके लिए आपकी तैयारियाँ कैसी हैं? उसके लिए बहुत तैयारियाँ हमारी काफ़ी गाड़ियाँ की हुई हैं। आज हम स्टिकर, पोस्टर, होर्डिंग सब लग रहे हैं, हमारे पहले भी लगे हैं, तो उसके लिए हम पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। 4 बजे मीटिंग भी है, सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटियाँ भी लगाएंगे, ताकि प्रत्येक गांव से कितनी कितनी गाड़ियाँ लेके आएंगे। और हमारे पूरे हिसार लोकसभा में साथी हैं मेरे, हिसार, हंसी, सारे बड़सी, सब गाँव से हमने गाड़ियाँ की हैं, और काफ़ी हज़ारों की संख्या में हम साथियों को लेकर के हिसार पहुँच चलेंगे। तो जो ये पूरा मामला, जो ये प्रकरण हुआ मास्टर जी, इसकी आपकी सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी से कोई बातचीत हुई किसी प्रकार के मामले की कि अच्छा हुआ? वैसे जहाँ तक मेरा मानना है, आम पब्लिक का मानना है, काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को भी इस मामले के बारे में थोड़ा बोलना चाहिए था कि इस तरह का जो व्यवहार वहाँ पर हो रहा है ये अच्छा नहीं है। और चलो कोई नहीं, पूरे जब बुआनी खेड़ा से जो भी टिकटार्थी टिकट मांग रहे हैं वो तो भविष्य की बात है, टिकट किसको मिलेगी, वो लड़ाई टिकट की है। तो और भी वहाँ पर बैठे थे, अगर एक आदमी और बैठ जाता वहाँ मास्टर सतवीर रहता तो कौन सी बड़ी बात हो जाती। हमारे सांसद जी ने सबको समझाया कि इस प्रकार की बातें ना करो, इस प्रकार का आपने व्यवहार नहीं करना है, और पूरी शांति और बढ़िया तरीके से काम करना है। सांसद जी ने सबको संदेश दिया भाई कि कोई भी यदि कोई घटिया काम करता है, झगड़ा करता है, तो आपने इसको शांति प्रिय और बातचीत के माध्यम से काम करना है। MP साहब ने संदेश भी दिया और फोन पे भी कहा, वहाँ भी समझाया। MP साहब बड़े अच्छे और नम्र आदमी हैं, और इलाके और करोड़ों दिलों की धड़कन है MP साहब की, पूरे लोग मानते हैं। तो इन बातों तो इस मास्टर जी ये बात जाहिर होती है कि कांग्रेस के अंदर आज भी गुटबाजी, कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, कोई नहीं, गुटबाजी नहीं है, तो इस तरह का व्यवहार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये गुटबाजी का नतीजा नहीं है भाई साहब, ये निजी रंजिश या है। मतलब नहीं, या कोई फिर वर्षों की लड़ाई है कि आगे टिकट की लड़ाई है ये कि अपने दिल में रंजिश रखता है, इस प्रकार की काम करता रहता है। मेरे गिराए भी पूर्व नेता के साथ झगड़े किए हैं इन्होंने, तो इसकी खुद के ये अंदर ऐसा इसका चरित्र है कि लोगों के साथ झगड़ा करना, मारपीट करना, बातें करना। इसमें कोई गुटबाजी, किसी कार्यकर्ता से कोई मनमुटाव नहीं है, ना हमारे कोई कार्यकर्ता के खिलाफ है। सभी हम कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी मिलकर के काम करेंगे, और इस जैसे लोग, तो ऐसे इन लोगों को भी हमारे नेताओं ने समझाया और समझा देंगे, आगे इस प्रकार का कोई काम नहीं होगा। आपने अभी भवानी खेड़ा के तकरीबन गांव के दौरे किए इसी रैली को लेकर, तो क्या कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आप लोगों को मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सभी लोग बड़े बड़े खुशी का माहौल है। सभी लोग चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन हो, कांग्रेस की सरकार बने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, चौधरी उदय भान जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा, इन लोगों के नेतृत्व में, सभी कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में, हमारे जो सभी कांग्रेस के सम्मानित नेता हैं, प्रदेश में सरकार बने, और केंद्रीय नेतृत्व और हरियाणा प्रदेश के नेता जो फैसला लेंगे, हम तो सभी कांग्रेस के नेतृत्व का सम्मान करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैंने इंडिया न्यूज़ पर आपका एक इंटरव्यू देखा था, शायद भिवानी आदर्श कॉलेज के अंदर वो इंटरव्यू हुआ था,
उसके अंदर जो बुआनी खेड़ा को उपमंडल बनाने की जो बात थी, आपने विधायक जो हमारे विशंबर वाल्मीकि जी उनसे पूछा भी था कि कहीं कोई पाइप में अटक गया कि वो मामला क्या था मास्टर जी? ये हमारे विधायक जी ने धोखा किया है हमारे इलाके के लोगों के साथ। पहले उपमंडल बनाने की घोषणा करवा दी और बाद में मना कर दिया कि ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। कंडीशन जब घोषणा होने के बाद क्या कंडीशन की जरूरत है, और कंडीशन तो सरकार ही बनाती है, सरकार ही तोड़ती है। तो ये इस प्रकार की पाइपलाइन में ये लोगों को साथ धोखा कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और मैंने पानी की भी समस्या उठाई थी सुंदर ब्रांच में, पानी भी हमारे इलाके में पानी की वो सॉरी आपकी पानी के मामले से विधायक जी का एक छोटा बयान था, वो एक करीब मैंने सुनी उसके कि वहाँ के लोग खेतों में देने के लिए पानी तोड़ देते हैं। ये पानी तोड़, जब आपने उस वीडियो में कह रखा है भाई पानी तो आता ही नहीं तो तोड़े कहाँ से, ये तो एक सरासर मतलब जमींदारों के ऊपर आरोप की तरह नहीं कि जैसे आरोप लगा रहे हैं। ये हमारे विधायक जी जो किसानों को बेईमान घोषित करने को लगे हैं। जब नहर में पानी नहीं आता, बला नहर में पानी तोड़ लेते हैं और इतना पानी चला लेते हैं और फिर खेतों का मुआवजा मांगते हैं। जब पानी आता है तो मुआवजा किस बात का? तो ये किसानों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इस विधायक को ये समझ होनी चाहिए, जब नदी में पानी ही नहीं है तो तोड़ेगा कौन और मुआवजा किस बात का? तो हमारी मांग ये है, पूरे हल्के बवानी खेड़ा में खरक कलंगा से लेकर के कलंगा गांव की काफ़ी एकड़ ज़मीन जो सेम ग्रस्त है, पानी में डूबी हुई है, उन लोगों को 1 रुपये का मुआवजा नहीं मिलता। काफ़ी गांव ऐसे हैं जहां हमारी बहनों बेटियों को बैठने के लिए स्कूलों में कमरे नहीं है। गुजरानी गांव है, चांग है, कलंगा है, बहुत सारे गांव हैं और इतनी समस्याएं हल्के में। और हमारे नेता विधायक जी ये कह रहे थे हल्के में इतना विकास करा, पहले विकास ही नहीं था। तो वो ये बताना चाह रहे थे जो विकास था पहले था, आज कोई विकास नाम की चीज़ नहीं है। कोई कॉलेज, ITI, उद्योग, यानी कोई इस प्रकार का कार्य हुआ नहीं, ना उसने करवाया है। सिर्फ हमारे रेस्ट हाउस के नेता हैं और यही रेस्ट से ये प्रचार करते रहते। तो मास्टर जी आने वाला वो वक्त वो तो भविष्य के गर्भ में कि किसको क्या मिलता है। अगर भगवान की दया से या पब्लिक के प्यार से कांग्रेस पार्टी आपको नुमाइंदे के तौर पर चुनती है, आपको टिकट देती है, तो सबसे पहले बुआनी खेड़ा हल्के की आपकी प्राथमिकता क्या होगी? भाई क्या कुछ आप बुआनी खेड़ा हल्के में जो आपको नज़र आ रहा है कि भाई ये चीज़ें नहीं, सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी आपकी, क्योंकि आप खुद एक अध्यापक रहे? सबसे बड़ी हल्का बुआनी खेड़ा की समस्या है रोजगार की, और दूसरी समस्या है हमारा पूरा विधानसभा खेती पे आधारित है, पानी की। हम दोनों समस्याओं के लिए बड़ा प्रयास करेंगे ताकि बेरोजगार जो साथी हैं उनको लघु उद्योग, वो बड़ा इंडस्ट्री लगा करके या कोई ऐसी टेक्निक तरीके से सरकार से भी कराएं ताकि बेरोजगारी की समस्या मिटे। कोई बड़ा उद्योग आए, लघु उद्योग लगाए जाएँ या इस प्रकार की कोई योजना चलाई जाए ताकि हमारे बेरोजगार साथी को रोजगार मिल सके और पानी उपलब्ध कराया जा सके ताकि खेती अच्छी हो। और खेती पे हर आदमी, गरीब, मजदूर, किसान, हर समाज का, सर्व समाज का आदमी जुड़ा हुआ है, उनका भी जीवन अच्छा हो। तो और भी समस्या हजारों हैं, उन सब को ध्यान देंगे और सारी समस्याओं का पूरी कोशिश करेंगे कि आज तक जितनी समस्याएं हैं छोटी छोटी, इतने बच्चे हैं हमारे विधानसभा में जिनके माँ बाप नहीं हैं, बेसहारा हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके कोई भी नहीं है, और बहुत सारे बच्चे इतने होशियार हैं उनके पास आर्थिक साधन नहीं है, उनके पास आर्थिक फीस भरने के पैसे नहीं हैं। तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी समाज में समस्याएं हैं, जो वैसे गंभीर समस्याएं हैं, बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी हैं जो शादी के लायक हैं, उनके पास कोई घर का आर्थिक साधन नहीं है, माँ बाप नहीं है, या कोई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास मकान ही नहीं है, ऐसे ही रहते हैं। कहीं 2 मकान तो ऐसे देखे मैंने जो तिरपाल लगा के रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए प्राथमिकता से, आम आदमी के लिए प्राथमिक तौर पर सब आम आदमी, किसान, मजदूर के लिए वो समस्याएं जरूर हल करेंगे जो आज तक इन्होंने देखी भी नहीं है, ना करी है। और जो मेरे पूर्व नेता रहे उनको तो ये पूछ लो आप, कितने बच्चे ऐसे हैं यदि वो जनता की समस्या में जानते हैं जिनके माँ बाप नहीं है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनपे कोई नहीं है, कितने बच्चे इतने हैं जिनने नीट क्वालिफाई किया है और बहुत गरीब है, फीस के पैसे नहीं है। इनको हल्के से कोई मतलब नहीं कि पूर्व नेता रहे तो वर्तमान नेता हूँ, वो हल्के की समस्या को नहीं जानते, सिर्फ कमीशन लेने का काम किया और कमीशन ही लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा हमारे साथ हैं बुआनी खेड़ा हल्का से प्रमुख समाज सेवी और कांग्रेस नेता मास्टर सतवीर रतेरा जी ने बताया कि किस तरह जो पूरा मामला हुआ था वो
एमपी साहब के संज्ञान में डाला गया है। और मास्टर जी एक बात और कि आने वाले समय में कोई बुआनी खेड़ा हल्के के अंदर कोई इतनी बड़ी रैली या मीटिंग के तौर पर आप लोग करने जा रहे हैं? हाँ, हमारे माननीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी से और प्रदेश अध्यक्ष माननीय चौधरी उदयभान जी से और भाई दीपेंद्र हुड्डा से बात होगी है। अब मेरा जो रैली के लिए मुझे जल्दी समय मिलेगा और स्थान मिलेगा और रैली के लिए मुझे बोल दिया गया आप तैयारी करो, आपने रैली करनी है। तो हम 20 के बाद रैली की तैयारी में लग जाएंगे, डेट हमारे पास आ जाएगी और पूरी अच्छी तरीके से हम तैयारी करेंगे और बहुत बड़ी रैली करेंगे। आज तक बुआनी खेड़ा में किसी ने रैली नहीं की और जिस ग्राउंड पर पहले हुई है, जैसे नगर पालिका ग्राउंड या जिस ग्राउंड पर हुई है, अब धराना में हुई थी 1-1.5 एकड़, उस ग्राउंड से 3-4 गुना बड़े ग्राउंड पर। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।